नमस्कार दोस्तों। आज आर्थिकी के विषय पर ही हम सेकंड वीडियो लेकर के आए हैं और यहाँ ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। इसमें हम लोग बीएसपी, पशुधन गणना, रेशम उत्पादन, देखो क्या क्या सामग्री है इस वीडियो में जो कि इम्पोर्टेंट हो सकती है एग्ज़ाम के लिए। तो अगर हम बात करें तो यहाँ पे 20वीं पशुधन गणना, रेशम उत्पादन, दुग्ध उत्पादन, मछली उत्पादन, मांस उत्पादन, ठीक है, इससे संबंधित 2017-18 पर बेस्ड जो भी आंकड़े हैं उन आंकड़ों को हम इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। यहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना ज़्यादा रहेगी, इसलिए इसको पूरा देखें और सभी आंकड़ों पर गौर से नज़र करें। ठीक है, कोशिश हो तो अपना एक अलग से आप नोट्स भी बना सकते हैं, क्योंकि इसको इस तरीके से हमने कैटेगराइज किया है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन एग्ज़ाम में आपको यहाँ से मिल सकें। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पर। ठीक है, ध्यान रखना ये लेटेस्ट सारे के सारे आंकड़े हैं, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट हैं। और चलिए हम देख लेते हैं यहाँ पर। सबसे पहले हम यहाँ पर 20वीं पशुधन गणना से संबंधित जानकारी देखते हैं। ठीक है, पहली बात तो यही ध्यान रखना कि ये जो पशुधन गणना है ये 20वीं है। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम पहला डेटा देखें तो पहला क्वेश्चन है, देश में कुल पशुधन आबादी है। ठीक है, कुल कितनी पशुधन आबादी है वर्तमान में अकॉर्डिंग टू द डेटा 2017-18 के अनुसार देश में कुल पशुधन आबादी कितनी है। ऑप्शन है आपके 535.78 मिलियन, 512.057 मिलियन, 545 मिलियन, 550.78 मिलियन। ठीक है, सारे के सारे आंकड़े मिलियन में हैं। तो इसका जो सही आंसर है आप सोचिए कितना है। ठीक है, तो देख लेते हैं सही आंसर इसका जो है वो है 535.78 मिलियन। ठीक है, अभी वर्तमान में कुल पशुधन में जितने भी जानवर हैं, ठीक है, उन सभी जानवरों को मिला कर के पालतू जानवर, ठीक है, इसमें जितने भी हैं वो सारे के सारे पालतू जानवर हैं, तो वो सारे के सारे मिला कर के हमें 535.78 मिलियन है। अगर हम बात करें यहाँ पे अब अगले क्वेश्चन की, तो देखिए पहले तो बात ये यहाँ पे जो पशुधन की बात होती है तो पशुधन में क्या क्या शामिल किया जाता है। मवेशी में बात करें तो मवेशी के अंतर्गत गाय, बैल, बछड़ा, ठीक है, ये सारे के सारे इसमें शामिल होते हैं। भैंस, भेड़, बकरियां, सुअर, घोड़े, टट्टू, खच्चर, गधे, ऊँट, याक एवं मिथुन को शामिल किया जाता है। ठीक है, तो पशुधन के अंतर्गत ये जितने भी जानवर हैं उनको शामिल किया जाता है। चलिए यहाँ पर ही हम एक और देखते हैं कि यहाँ पे देखिए ये सारा का सारा डेटा दे रखा है कि कितना है। तो अगर हम संख्या 2012 के अकॉर्डिंग देखें तो 512.06 मिलियन थी। ठीक है, 2019 में ये बढ़ करके 535.78 लगभग 4.6% जो है इंक्रीमेंट हुआ है पशुधन में। ठीक है, जो 512 थे 535.78 मिलियन हो चुका है। यहाँ पे अगर आप आंकड़ों पे थोड़ा सा नज़र डालें तो सबसे ज़्यादा मवेशी है। मवेशी में हमने बताया, फिर गाय, बैल, बछड़ा, ठीक है, इन सबको शामिल किया जाता है। 192.49 मिलियन है यहाँ पर। उसके बाद में भैंस है 109.85 मिलियन, भेड़ है 74.26 मिलियन। यहाँ पे जो एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है बता दें, ये सारा का सारा डेटा आपको नहीं ध्यान रखना है। आपके लिए जो इम्पोर्टेंट है वो डेटा हम आपको बता देते हैं। आप केवल इतना ध्यान में रखिए, एक तो मवेशी वाला डेटा ध्यान में रखिए और दूसरा भैंस वाला डेटा ध्यान में रखिए। ठीक है, यहाँ से ही मोस्टली जो प्रीवियस ईयर में अगर कोई क्वेश्चन आया तो मोस्टली यहीं से आया है। ठीक है, और किसी के बारे में नहीं पूछा। हालांकि क्वेश्चन तो बनेंगे, वो किस टाइप के बनेंगे वो हम अगले क्वेश्चन में देखेंगे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देश में कुल मवेशियों की संख्या है। अभी हम लोगों ने डेटा देखा था कि कितनी मवेशियाँ हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर है 192.49 मिलियन। तो एक बार देख लेते हैं कितना है यहाँ पर, 192.49 मिलियन। ठीक है, मवेशी की बात करें तो 35.94% है। एक बार फिर से डेटा देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए मवेशी 192.449 मिलियन है 2019 के अकॉर्डिंग।
2012 के अनुसार अगर बात है तो 190.90 है, ठीक है, यानी कि मवेशियों की संख्या बढ़ी है, भैंसों की भी संख्या बढ़ी है। तो ये डेटा आपको ध्यान रखना है। तो कितना है 192.4, यानी फोर्थ ऑप्शन सही है। यहाँ पे अगर हम एक और थोड़ा सा डेटा देखते हैं तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो मवेशी यानी कि गाय बैल बछड़ा 35.94% है, भैंस यहाँ पर 20.45% है, ठीक है। बाकी उसके बाद में बकरी, यानी कि आपको यहाँ पे जो थोड़ा सा और आंकड़ा जो ध्यान रखना है वो है सबसे ज़्यादा मवेशी, फिर भैंस, फिर बकरी, ठीक है। यानी कि मवेशी भैंस और मवेशी बकरी और भैंस ये प्रतिशत के अकॉर्डिंग है, ठीक है। मवेशी 35.94, बकरी 27.8% और भैंस जो है 20.45%, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा मवेशी, फिर बकरी है और फिर भैंस है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला देखते हैं हम। निम्न में से किस राज्य में पशुधन सर्वाधिक है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। किस राज्य में पशुधन सर्वाधिक है, ठीक है। तो इसका सही आंसर यही है, उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा पशुधन है, ठीक है। उत्तर प्रदेश इसका सही आंसर है फोर्थ, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक पशुधन है वर्तमान में 2019 के अकॉर्डिंग। यहाँ पे देखिए ये डेटा दे रखा है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में 67.8 मिलियन पशुधन है, ठीक है। 2012 में 68.7 है था और वर्तमान में 67.8, ठीक है। डेटा भाई है 8 इधर पहुंच गया, 7 इधर पहुंच गया, थोड़ा सा अंतर है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो -1.35%, यानी कि निगेटिव ग्रोथ रेट रही है पशुधन के संबंध में उत्तर प्रदेश में। राजस्थान दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे मध्य प्रदेश। पशुधन के मामले में अगर हम बात करें वर्तमान में सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश, ठीक है। मध्य प्रदेश में पशुओं की संख्या बढ़ी है, जबकि उत्तर प्रदेश और राजस्थान में पशुओं की संख्या जो है वो घटी है, ठीक है। पशुओं की संख्या क्या है, घटी है। अगला देखते हैं हम लोग। देश में भैंसों की कुल संख्या है, देश में भैंसों की कुल कितनी संख्या है? तो ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो इसका सही आंसर है फोर्थ, 109.85 मिलियन, ठीक है। ये देश में भैंसों की कुल संख्या 109.85 मिलियन है। चलिए अगला देखते हैं, पाँचवा क्वेश्चन। 20वीं पशुधन गणना में निम्न पशुओं की नकारात्मक वृद्धि दर रही है। अभी हमने डेटा देखा था, कुछ जो पशु थे उनकी जो ग्रोथ रेट रही है वो निगेटिव रही है। वो कौन कौन से हैं? तो ये भी आपको ध्यान रखना है। सूअर, याक, ऊँट, गधा, ठीक है, ये सभी ही जो है इनकी ग्रोथ रेट निगेटिव रही है, यानी कि लगातार कम हो रहे हैं। तो इसका सही आंसर है उपरोक्त सभी, ठीक है। तो यहाँ पे गधा, ऊँट, सूअर, खच्चर सब क्या है, सबकी ग्रोथ रेट कम रही है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग। देखो डेटा भी दे रखा है, ठीक है। देखो यहाँ पे देखो सूअर का -12.03, ठीक है। याक, घोड़ा, खच्चर, ठीक है, गधा, ऊँट, गधा सबसे ज़्यादा कम हो गए हैं। देखिए कैसा डेटा है गधा, यानी कि गधों की संख्या लगातार कम हो रही है भारत में, ठीक है। तो इस सब क्या हुए हैं, निगेटिव ग्रोथ रेट रही है। लेकिन अगर इन सबको मिलाकर के बात करें तो टोटल पशुधन में जो वृद्धि दर रही है वो 4.63% रही है। ये भी आपको ध्यान रखना है। ये दोनों ही डेटा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से शीर्ष शहतूत, ये ठीक है सेरिकल्चर से है। निम्न में से शीर्ष शहतूत रेशम उत्पादक राज्य है, ठीक है। शीर्ष शहतूत रेशम का उत्पादन किस राज्य में होता है? तो शहतूत रेशम की बात करें तो शहतूत रेशम में सबसे आगे जो है वो है कर्नाटक, ठीक है। कर्नाटक शहतूत रेशम में प्रथम राज्य है भारत में। यहाँ पे देखो डेटा दे रखा है, कर्नाटक के बाद आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल। आपको 2 या 3 ध्यान रखने हैं एग्जाम के लिए, ठीक है। जो जैसे ARO, UPPCS, इन सब में 3 लगभग आपको ध्यान रखने होते हैं। अदर में अगर आप एक भी ध्यान रखते हैं तब भी आपका क्वेश्चन नहीं छूटेगा। लेकिन PCS और RO ARO जैसे एग्ज़ाम में आपको
2 या 3 रखने पड़ेंगे कम से कम, क्योंकि वहाँ पर क्रम लगाने के लिए आ जाता है एग्जाम में, तो वहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है। तो आपको 3 कोशिश करिए, ठीक है। कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन है, देश में कुल रेशम उत्पादक अग्रणी राज्य कौन सा है? तो इसका भी सही आंसर कर्नाटक ही है। कर्नाटक में ही कुल रेशम उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है अभी भी, ठीक है। ये भी आपको डेटा ध्यान रखना, सबसे ज़्यादा कर्नाटक। कुल रेशम का बात करें तो यहाँ पे शहतूत और गैर शहतूत दोनों ही शामिल हैं। तो इसमें अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा कर्नाटक, फिर आंध्र प्रदेश, असम, ठीक है। कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और असम। यहाँ पर भी अगर हम बात करें तो शहतूत रेशम की बात करें तो कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल है, और वहाँ पर कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और असम है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इरी और मूंगा रेशम उत्पादक राज्य है। तो इरी और मूंगा, ठीक है, तो ये गैर शहतूत वाले हैं। इरी और मूंगा, शहतूत पे इनका रेशम उत्पादन नहीं होता है। तो इसका सही आंसर है असम, ठीक है। असम में सबसे ज़्यादा इरी और मूंगा दोनों ही सबसे ज़्यादा होते हैं वर्तमान में, ठीक है। उसके बाद में मेघालय है। अगला देखते हैं, टसर रेशम उत्पादक राज्य कौन सा है? टसर रेशम उत्पादक, एरी, मूंगा, टसर तीनों ही गैर शहतूत रेशम है, ठीक है। तो टसर रेशम में सबसे आगे है आपका झारखंड। टसर रेशम में सबसे आगे जो है राज्य, ठीक है, सबसे बड़ा उत्पादक राज्य झारखंड है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, टसर रेशम में झारखंड फिर छत्तीसगढ़ है। पहले झारखंड फिर छत्तीसगढ़ है। और अगला देखते हैं, सर्वाधिक मांस उत्पादक राज्य, ठीक है, इम्पोर्टेंट एग्जाम के लिए। सबसे ज़्यादा मांस का उत्पादन, तो अभी तक महाराष्ट्र था, अब वर्तमान में उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश वर्तमान में मांस उत्पादक सबसे बड़ा राज्य है, उसके बाद में महाराष्ट्र है, ठीक है। सेकंड ऑप्शन सही है। देखिए यहाँ पर ये डेटा दे रखा है 2017-18 का, जो 2019 में आया है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा मांस उत्पादन, फिर महाराष्ट्र, फिर पश्चिम बंगाल, ठीक है। अगला देखते हैं, सर्वाधिक ऊन उत्पादक राज्य कौन है? ऊन उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? तो इसका सही आंसर है राजस्थान। राजस्थान में वर्तमान में सर्वाधिक ऊन का उत्पादन होता है, उसके बाद में जम्मू कश्मीर। एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसका सही आंसर सेकंड है। तो यहाँ पे ये डेटा दे रखा है, आप देख लीजिए कि राजस्थान में सारा का सारा 1000 किलोग्राम में 14,287 किलोग्राम, जम्मू कश्मीर में 7,489, ठीक है। तेलंगाना, आपको 2 राज्य ध्यान रखने हैं कि राजस्थान, उसके बाद जम्मू कश्मीर जो है ऊन के उत्पादन में सबसे आगे हैं। यहाँ पे आप ये देखो, पाई चार्ट के माध्यम से दिखाया है, राजस्थान में 34.4% का उत्पादन होता है, जम्मू कश्मीर में 18% होता है, उसके बाद में कर्नाटक है 10.4% के साथ। चलिए अगला क्वेश्चन देखें, सर्वाधिक अंडा उत्पादक राज्य, ठीक है। तो ये अभी भी वही है जो पहले था, आंध्र प्रदेश, ठीक है। सबसे ज़्यादा आंध्र प्रदेश में अंडों की टोकरी, आंध्र प्रदेश में अंडा उत्पादन होता है। तो शीर्ष 5 अंडा उत्पादक राज्य, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना, ठीक है। अगला देखते हैं, सर्वाधिक मछली उत्पादक राज्य। मछली उत्पादन कहाँ होता है सबसे ज़्यादा? तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना, सबसे ज़्यादा मछली उत्पादन वर्तमान में आंध्र प्रदेश में होता है, ठीक है। सर्वाधिक मछली उत्पादन आंध्र प्रदेश में होता है। यहाँ पे आपको 2-3 राज्य ध्यान रखने हैं, आंध्र प्रदेश, फिर पश्चिम बंगाल, फिर गुजरात। सबसे ज़्यादा आंध्र प्रदेश, फिर पश्चिम बंगाल, फिर गुजरात। सर्वाधिक दुग्ध उत्पादक राज्य कौन सा है? तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। यहाँ से RO या फिर अभी जो BO का एग्ज़ाम होने वाले, यहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन आपको मिलेंगे, आपको 2-3 क्वेश्चन मिलेंगे। तो ये जितने भी यहाँ से वीडियो हम बना रहे हैं वो सारे के सारे आप लोग ध्यान से देखिए, ठीक है। और हम कोशिश करते हैं ताकि एग्ज़ाम में कोई भी डेटा ना छूटे, आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन मिल ही जाएँ। तो आप लोग इनको देखते रहिए, पूरा वीडियो ज़रूर देखें, इनको सॉल्व करने की कोशिश करें, ठीक है। और ये बहुत ही हेल्पफुल होगा आपके लिए एग्ज़ाम में। तो चलो देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है ये, सर्वाधिक दुग्ध उत्पादक राज्य कौन सा है? तो सर्वाधिक दुग्ध उत्पादक आपको पता है, सभी लोग जानते हैं, उत्तर प्रदेश ही है दूध उत्पादन में सबसे आगे, ठीक है। तो इसका सही आंसर जो है वो है
है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश दुग्ध उत्पादन में सबसे आगे है। तो इसी के साथ ये देख लीजिए डेटा दे रखा है उत्तर प्रदेश में, फिर राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश। सबसे ज़्यादा दुग्ध का उत्पादन उत्तर प्रदेश, उसके बाद में राजस्थान और फिर मध्य प्रदेश में हो रहा है। ठीक है। और इसी के साथ में ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो थे, ठीक है, वो कंप्लीट होते हैं। अगर आप लोगों को अच्छा लगा है तो आप हमारे वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिए। हम कह ही सकते हैं आपसे, ठीक है, करें, और उम्मीद करेंगे आपको ये अच्छा लग रहा होगा। ठीक है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है या कोई वीडियो संबंधित या फिर हम कहें कोई कंटेंट संबंधित, ठीक है, या कोई आपका सुझाव है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू।